जब ये आदमी अपना सोना बेचने गया तो उसने पाया कि उसकी सोने की ईंटें पिघल ही नहीं रही थी। कारीगर को ये अजीब लगा। उसने एक टुकड़ा काटकर देखा और हैरानी से पाया कि अंदर सिर्फ सीमेंट भरा था। वो आदमी तुरंत अपनी पत्नी के साथ सोने की दुकान पर जवाब मांगने पहुंचा। जब सेल्स गर्ल को पता चला कि वो रिफंड लेने आया है तो उसका जो चेहरा अभी तक मुस्कुरा रहा था तुरंत बदल गया। उसने दावा किया कि दुकान से बिके सामान वापस या बदले नहीं जाते। आदमी चिल्लाया कि दुकान नकली माल बेच रही है। दुकान की इज्जत बचाने के लिए सेल्स गर्ल ने कहा कि जो सोना उसके हाथ में है वो उनकी दुकान का है ही नहीं। गुस्से में आदमी ने बिल और रसीद निकाली। ये देखकर दूसरे ग्राहक भी डर गए और वो सब भी रिफंड मांगने लगे। शोर सुनकर मैनेजर बाहर आया। कागजात देखने के बाद उसने दावा किया कि सारे बिल जाली हैं और उसने कपल पर कंपेटिटर्स होने का इल्जाम लगाया जिन्हें दुकान की बदनामी के लिए भेजा गया है। उसने धमकी दी कि अगर वो सब और शोर मचाएंगे तो पुलिस को बुलाएगा। आदमी कुछ समझाना चाहता था पर उसकी पत्नी ने उसे खींच लिया। वो सब अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए सोना बेच रहे थे और हालात को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने मैनेजर को सिर्फ पैसे लौटाने को कहा और वादा किया कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैनेजर मान गया और उन्हें अपने ऑफिस में ले गए। उस आदमी को लगा कि उसे रिफंड मिल जाएगा पर मैनेजर सिर्फ समय बर्बाद कर रहा था। जब कर्मचारियों ने पुष्टि कर दी कि ये दंपति सिर्फ आम नागरिक हैं तभी उसने राहत की सांस ली और उन्हें फंसाने की कोशिश करने लगा। उसने मूल भुगतान का स्क्रीनशॉट मांगा। ये ईंटें 2 साल पहले दादी ने अपनी पूरी जमा पूंजी से खरीदी थी और भुगतान का कोई डिजिटल सबूत नहीं था। मैनेजर ने दावा किया कि सिर्फ खरीदार ही रिफंड मांग सकता है। वो आदमी हताश हो गया। उसकी दादी 90 साल से ज्यादा की थी और ये सुनकर सदमा सहन नहीं कर पाएंगी कि उनका सोना नकली है। मैनेजर खुश होकर अड्डा रहा। उन्हें खुद आना होगा। पर अगले ही दिन दंपति सच में बूढ़ी दादी को दुकान पर ले आए। मैनेजर हैरान रह गया। दादी ने कांपते हुए उससे पैसे वापस देने की विनती की। मैनेजर ने फिर पूछा कि सोना खरीदने के लिए पैसा कहां से आया था। दादी ने जवाब दिया, ये मेरी और मेरे दिवंगत पति की पूरी जिंदगी की बचत है। मैनेजर ने मौका देखा और कहा कि चूंकि पैसे का एक हिस्सा पति का भी था इसलिए उन्हें ये साबित करना होगा कि वो उनकी एकमात्र वारिस हैं। पर दादाजी को गुजरे 10 साल से ज्यादा हो चुके थे और कोई दस्तावेज नहीं बचा था। मैनेजर चालाकी से मुस्कुराया। सबूत के बिना आपको अपनी बदकिस्मती माननी होगी। बूढ़ी दादी घुटनों पर गिरकर उससे भीख मांगने लगी पर उसने साफ इनकार कर दिया। बहुत भावुक होकर वो जमीन पर बेहोश हो गई। अगले दिन शोक में डूबा परिवार न्याय मांगने वापस आया पर मैनेजर ने उन पर बूढ़ी दादी की सेहत छुपाने का इल्जाम लगाया ताकि पैसे ऐंठ सके और यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों से उस आदमी को पिटवाया भी। मैनेजर को ये उम्मीद नहीं थी कि ये सारी हरकतें रिकॉर्ड की जा रही थी और उस आदमी द्वारा ऑनलाइन पब्लिश कर दी गई। पर उस दिन से दंपति की जिंदगी उलट पलट गई। उनकी खिड़कियां अजीब तरह से टूट गई। वो आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया और उसकी पत्नी की दुकान पर तोड़फोड़ हुई। मैनेजर ने उन्हें फोन करके धमकी दी कि वो वीडियो पब्लिश करना बंद कर दे, नहीं तो नतीजे सिर्फ नौकरी खोने से कहीं ज्यादा बुरे होंगे। उसकी सास ने याद दिलाया कि वो सब छोटे लोग हैं और वो सब इतने ताकतवर लोगों से कभी नहीं लड़ सकते। पर उनके बच्चे को ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजार था और वो सब निराश थे। तभी ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने उस आदमी को फोन किया और उसे खुद आकर स्थिति की जांच करने के लिए बुलाया। अगर ईंटें नकली निकली तो वो सब पूरा रिफंड और बड़ा मुआवजा देंगे। आदमी उम्मीद से भरा था। उसे यकीन था कि प्रेसिडेंट मैनेजर को सजा देंगे। अगले दिन वो प्रेसिडेंट को दुकान पर ले आया। मैनेजर ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और यहाँ तक कि दुकान के सोने की तारीफ करने के लिए दर्जनों एक्स्ट्रा लोगों को भी इकट्ठा कर रखा था। आदमी चिल्लाया, तुम नकली सोना बेचते हो। पर उन एक्स्ट्रा लोगों ने सबने मैनेजर का पक्ष लिया जिससे प्रेसिडेंट को शक हुआ। फिर उन्होंने किसी को सोना जांचने के लिए भेजा पर मैनेजर ने पहले ही नकली ईंटों को असली से बदल दिया था। आदमी बेताबी से समझाने की कोशिश करता रहा जबकि वो पाखंडी मैनेजर उस बच्चे के लिए सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए थोड़ा पैसा दे रहा था। गुस्से में आदमी ने उसे मारना चाहा पर हाथ लगने से पहले ही मैनेजर जानबूझकर जमीन पर गिर गया और पुलिस को बुला लिया। आदमी को 7 दिन के लिए हिरासत में लिया गया। जेल से बाहर आने पर उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसे पता चला कि प्रेसिडेंट उसी दिन वापस जा रहे हैं। वो जल्दी से उन्हें रोकने दौड़ा, ये समझाते हुए कि उनके सारे सैंपल पहले ही बदल दिए गए थे। पर प्रेसिडेंट को अब लगा कि ये पैसे ऐंठने की कोशिश है और वो जाना चाहते थे। आदमी घुटनों पर बैठ गया। मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अगर आपको नकली सोना नहीं मिलता है तो मैं किसी भी कानूनी सजा को मानने के लिए तैयार हूं। प्रेसिडेंट पिघल गए और मान गए और पूछा कि आगे क्या करना है। जल्द ही मैनेजर को पता चला कि क्या चल रहा है और उसने अपने सारे एक्स्ट्रा लोगों को फिर से बुलाया ताकि वो सीन दोबारा कर सके। जल्दी ही दुकान के सामने प्रेसिडेंट की कार आकर रुकी। कोई बाहर नहीं आया। जब खिड़की धीरे से नीचे हुई तो मैनेजर समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। असली प्रेसिडेंट पहले ही दूसरी ब्रांच के लिए निकल चुके थे जिसका मैनेजर का छोटा भाई था। छोटा भाई उसे परेशानी पैदा करने वाला समझकर एक थप्पड़ मारा और जमीन पर जोर से धक्का दिया। आदमी चिल्लाया, ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। पर भाई ने उस पर यकीन नहीं किया और फिर से मारने ही वाला था कि मैनेजर आखिरकार वहां पहुंच गया।